सब हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बोलूं आपसे हालेलुया, आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने खुश हैं आज के दिन में? कितने खुश हैं? आपके हाथ, आपकी आवाज इस बात के लिए आपकी अगुवाई देती है कि आप परमेश्वर में खुश हैं। खुश हैं? कितने खुश हैं? आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, हाँ कि ना। वचन में लिखा गया हुआ, बाइबल साफ इस बात की अगुवाई देती है कि जब तुझसे पूछा जाए तो हाँ की जगह हाँ कर और ना की जगह ना कर। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, कितने खुश हो? हालेलुया। मैं आप सबका आज के नए दिन में, जो आपसे अभी से जो ये मंथ आपके लिए शुरू हुआ है, ये साल शुरू हुआ है, मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुना है। और मैं इस समय के लिए जो खुदा ने मेरे लिए ठहराया है, वो मुझे यहां पर लेकर आया, मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, आपका खामोश रहना आपकी बरकत को रोक सकता है। जिस तरीके से एक घर का दरवाजा बंद होता है और हम किसी से कोई चीज नहीं मांग सकते, अगर हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे तो वो दरवाजा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और जो हम मांग रहे हैं वो हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, हाँ कि ना। इसी तरह खुदा के हजूर जब ये बाइबल की तरफ जो वचन है उसकी तरफ हम जाएंगे, मैं आपको लोगों को कुछ बातों से चार्ज करना चाहता हूं और अलर्ट करना चाहता हूं कि आप एक कौन है। बड़े फकर से लोग कहते थे जी मैं मसीह हूं, पर याद रखो रियल मसीह वो है जो मसीह के साथ चलता है। हालेलुया। याद रखें, अगर हम एक बाइक लेते हैं, एक चाइना की बाइक लेते हैं, अगर उसके ऊपर एक कंपनी के होंडा के टापे चार देते हैं तो आप कहिए ना कि 30,000 की 60,000 जी लेके जाते, कभी भी नहीं बिकती है। काम शैतान के, काम दुनियादारी के, शरीर के हो और मांगे हम क्या? 7वें दिन चर्च में आ जाएगा, प्रभु पर हमें दे दे। खुदा कभी ऐसे नहीं देता है। ये डाउट निकाल दो कि दुनियादारी में दिन गुजार के फिर रात को प्रार्थना में बैठ के आप कहते हो कि आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आपका दिन परमेश्वर में नहीं गुजरता, आपकी रात बेस्ट कभी नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरे खुदा की तरफ से जो महान है, जिसने हमें महिमा के लिए, अपने अभिषेक के लिए जगहों जो हम पर इस्तेमाल कर रहा है, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार परमेश्वर शुरू कहता है कि जो अपनी ज्यादा बातें करता है वो अपनी ज्यादा इज्जत चाहता है। आज हम सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ देखेंगे। जब हम खुदा के कलाम को जान जाएंगे, मेरे खुदा को जान जाएंगे, अब मुझे भी जान जाएंगे मैं हूं क्या। हालेलुया। बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, मत्ती की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 40 आयत में जो बहन ने, बेटी ने हमारे साथ उस वचन को शेयर किया, वो ये है, यहां पर एक कोई है। कितनों ने कोरोना के बारे में सुना था? आपने कोरोना के बारे में सुना कि नहीं सुना? कोरोना एक कोढ़ की मानव बीमारी है। जिस तरह एक कोढ़ी होता था, उसको गांव से, मोहल्ले से, पड़ोसी से, सबसे दूर कर दिया जाता था। इसी तरह जो कोरोना के पेशेंट थे उनको भी एक अलग रूम में रखा जाता था। पर आपको सबसे बड़ी बात बताता जाऊं, आपका और मेरा यीशु मसीह उस कोढ़ी के पास गया। हालेलुया। इसी तरह बहुत ज्यादा ऐसे खुदा के खादम है, खुदा के लोग हैं जो जितने भी कोरोना के पेशेंट उनके पास गए
हालेलुया। हो सकता है इस गोली से भी सांप ने राबता खत्म कर दिया हो कि तेरा ते साडा जीन मरण खत्म हो गया और साडा तेरा कोई रिलेशन नहीं हैगा। यहां पर लिखा क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात है, बाइबल कह रही है उसने घुटने टेके। क्या किए? घुटने टेके। असि कई बार कहते हैं कि रजाई च बैठे सन बरकत मिल। एक आदमी के पास साइकिल की पेमेंट हो, वो जाकर होंडा सिटी गाड़ी नहीं खरीद सकता। उसके पास पेमेंट किसकी है और मांग क्या रहा है? पेमेंट किसकी है तो मांगदा की प्यावा मिलेगी कभी नहीं ना। अगर ऐसे तरह अगर असि परमेश्वर जी खुदा के जीवन ही नहीं गुजारेंगे तो किस तरह सन बरकत मिलेगी? याकूब 4 से लिखा कि खुदा के नजदीक जा तो वो तेरे नजदीक आएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि उस कोई ने क्या किया? किसके पास आया? यीशु के पास आया और उसके सामने घुटने टेकर कहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। कभी आपने जिद की है? अगर आपने जिद की होती तो कोई बीमारी आपके जीवन में न रहती। आपके जीवन में ये चीज होती कि मैं यीशु के मार खाने से शिफा पा चुका हुआ हूं। हालेलुया। याद रखो, जब हम बाइबल में एक आदमी को देखते हैं, मुकद्दस 32 की उसके 9 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा गया हुआ है, वो इन बातों को कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, मेरी बेटी अभी मरी है। और उस आदमी का ईमान देखो, वो अपने विश्वास में कितना मजबूत है। वो कहता है चल, जब तू जाकर उसके सर पर हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। इतने ही नहीं बैठे जो मानते रहे महाराज ये किसी पता लग जाएगा ना, वो थोड़े घर तो कोई दरवाजा खोल के भर गया, तस्दीक पर चढ़ के बाहर थोड़ा मेहमान आया, बच के जान गए। जिन्हों इनको पता लग गया कि मेरी बेटी मर गई है, क्या वो भागा? नहीं, बल्कि वो यीशु मसीह से कह रहा है कि चल मेरे घर पे, तू उसके सर पर हाथ रखेगा तो वो क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। अगर आज आप विश्वास ले आए तो मैं सच कहता हूं आपके जो रास्ते शैतान ने बांध दिए हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, इस लड़की की उम्र कितनी थी? जो मर गई थी उस लड़की की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी उसकी? कितनी थी? कितने कहते हैं कि 12 साल उसकी उम्र थी। हाँ, उसकी उम्र 12 साल थी। अगर आपको डाउट है आप इसलिए चुप करके बैठ गए हो। उसकी उम्र कितनी थी? 12 साल। और उसी रास्ते में एक और मोजज़ा हो रहा है जो 12 बरस से एक औरत का खून जारी है। बाइबल क्या कहती है कि उसने जाकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ तो वो क्या हो गई? शिफा पा गई। हालेलुया। अगर आज आप ईमान में, विश्वास में मजबूत हो जाए, मैं सच कहता हूं इस बिल्डिंग में आपका आना खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जिस तरीके से आप आए हो उस तरीके से वापस नहीं जाओगे। आप लोगों का हालेलुया नहीं कर रहा, आप लोग पता नहीं किस चीज कहां पर खोए हुए हो। ये परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। याकूब साफ इस बात को बयान करता है कि किताब मुकद्दस बेफायदा कुछ नहीं कहती और ना इसमें कुछ बेफायदा लिखा हुआ है। ये जो कुछ लिखा क्या होया साडे ईमान को मजबूत करने वास्ते। क्यों सर? अगर आप इसी तरह खामोश बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आए वैसे ही चले जाओगे। कुछ बोलोगे तो वही कुछ होगा ना। एक आदमी एक घर दे विच आवे अब पानी ना पूछे ते असि उन्हें किस तरह पानी पियावांगे कि उन्हें प्यास लगी है। उन्हें प्यास होएगी तो कहेगा मुझे जल्दी जल्दी पानी पिला दो। हम भागेंगे कि पता नहीं उन्हें कितनी प्यास लगी हुई, उन्हें पानी पिलावांगे। अगर हम खामोश रहेंगे तो हम कैसे खुदा आएगा आपके जीवन में काम करने के लिए?
फिर फोर तो मौजा नहीं हो सकता। बाइबल में जब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया मरकुस की चीज में कि फिर फोर उसका को जाता रहा। क्या हुआ? फिर फोर उसका को जाता रहा। किस तरह जाता रहा? क्योंकि उसने मुंह से बोला, अंदर बुलंद आवाज से कह रहा है, ऐ यहोवा इधर आओ, मुझ पर क्या कर, रहम कर। वो बुलंद आवाज में कह रहा है कि मुझ पे क्या कर, रहम कर। अगर आपकी आवाज बुलंद नहीं है तो याद रखो खुदा कभी भी नहीं होगा। कई बार लोग इस बात का अलग ही सवाल निकाल लेते हैं, अलग इश्यू बना लेते हैं। नहीं जी, यीशु ने तो क्या है, कमरे च जाके पशीदगी च दुआ कर। आज तुसी किस तरह कह सकते हो जी बुलंद आवाज च दुआ करनी चाहिए? पशीदगी का मतलब पता की है? दुनिया चो बाहर निकलना, टीवी चो बाहर निकलना, मोबाइल चो बाहर निकलना, ठट्ठे बाजियां चो बाहर निकलना, गंदे मजाका चो बाहर निकलना, गंदे लोगों चो बाहर निकलना और खुदा से जाके बैठकर एलियन की तरह जोश में दुआ करना। ये है पशीदगी। ये पशीदगी नहीं है जाके बैठ गए तो बस बैठ गए फिर यीशु ने छुआ, खुदा ने बरकत दे। इस तरीके से बरकत मिलती है तो मुझे भी बताओ, मैं भी ऐसे बैठना शुरू कर देता। आप लोग राजे और रानियां हैं, आपको अपना ओहदा समझने की जरूरत है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? भैया तक क्यों उस बीमारी में फंसे हुए हो? मैं हैरान होता हूं। आप बीमारी के लिए नहीं बल्कि उसकी अगुवाई देने के लिए चुने गए हुए हैं। इस बात की अगुवाई देने के लिए कि वो मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरा यीशु है। हालेलुया। इस बात के अंदर आपके जोश होना चाहिए कि मेरा यीशु जिंदा है, वो मरा नहीं है। अगर वो मरा होता तो कभी ना कहता मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उसने अगर वादा किया है तो वो देगा। अगर वो नहीं दे सकता तो वो कभी ना कहता, वो दे सकता है। इसलिए कह रहे हैं मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यहाँ पर इस आदमी ने मांगा है कि मुझे फिल फॉर शिफा होनी चाहिए, हुई कि नहीं हुई? मरकुस की अंजील जो किताब है, ये नॉन बिलीवर आदमी है, पर बाइबल क्या कहती है कि इसने विश्वास के बारे में लिखा है और इसने लिखा है कि फिल फॉर सब कुछ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 3 मेडिसिन देता है, सुबह दोपहर शाम। हमारे पास ही बैठे हुए लोग साहब। पर जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो कहता है फिल फॉर, अभी इसी वक्त वो ठीक हो जाता है। कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार कहते हैं यंग जो हैगा वा इंदू की पता होवे, डोंट वरी, मेरा यीशु 90 साल का नहीं सी, 33 साल का सी, 33.5 साल का यंग किसी का। आज तो 45 साल के बिल्कुल अजी यंग करके बैठे, वो 33 साढ़े 33 साल का था। और मैं धन्य करता हूँ कि उसने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूँ? बाइबल में ही आपको, बाइबल में से आपका ईमान मजबूत कर रहा हूँ। जब तक आप वचन नहीं सुनेंगे आप विश्वास में मजबूत नहीं होंगे। अगर आपका ध्यान सिर्फ इसी बात में होगा, अरे ये किस तरीके से बोल रहा है, आप कभी भी आनंद नहीं हो सकते। अगर आप वचन पर ध्यान कर लेंगे आप आजाद होंगे, अपने घराने को आजाद कर पाएंगे, अपने नगर को आजाद कर पाएंगे, अपने परिवार को आजाद कर पाएंगे। हालेलुया। पौलुस और सालास जब जेल में है, बाइबल कहती है कि उनकी आराधना क्या कर रही है? जंजीरों को तोड़ रही है, दीवारें गिर रही है, दरवाजे खुल रहे हैं। आज बीमारियां क्यों दीवार बन के खड़ी हो गई है? आज आप क्यों नहीं आजाद हो पा रहे? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका छुटकारा हो। शैतान क्यों आपको गिरा रहा है? वो नहीं चाहता कि आप उसमें आए। शैतान, मैं आपको तो बात बताऊं, आप छोटा सा कोई फंक्शन कर लो, कोई मैरिज हो, कोई बर्थडे हो, देखना सब लोग जमा हो गए, सारे के सारे आन के दुख वास्ते हो। कोई वो डांस करना आया, कोई हम पंद्रह पान वास्ते आया, वो इस तरह का काम होएगा। जब आप उसको बोलो ना चर्च में जाओ, वो नहीं आज टाइम है। शैतान कभी भी चर्च में आने नहीं आपको देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ पर आजादी है। क्या है यहाँ पर? आजादी है।
कई बार लोग इस बात का इशू बनाते हुए, इसने घर में बिल्डिंग बना ली है, इसने घर में चर्च बना लिया है। अरे उसको परमेश्वर ने बोला तभी उसने बनाया, तूने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। और वो वचन कहता है कि देख मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम क्या करो, फल लेकर आओ। ये वचन बता रहा है हमें कि इस आदमी का विश्वास कितना है। घुटने टेक लिए, आज के बाद जब भी प्रार्थना करो घुटने टेक के प्रार्थना करो। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रहा है आज का कलाम? अच्छा तो कभी दसो तुझे रक्षा ने कभी अंज करके रोके कि हाँ बाहर हो गया, कभी रुपया होगा, कभी डॉक्टर साहब बनाते होते, कभी क्या डॉक्टर साहब रोक इंजेक्शन लगा के जाए, उन्होंने कहा मेरे तो हाथ नहीं नजर आया। आप कैसे ऐसे करके निकालते हैं? रियल क्रिश्चियन बनो और हाथों को बुलंद करना शुरू करो। हालेलुया। हाथों को बुलंद करके बोलो हालेलुया। आप यीशु मसीह की जीवत हजूरी में हो। मन्निया थानू किसी ने कह दिता कि हाँ भैया लाडली कौम आ, ये भूल जाओ, जाएंगे वही जो उसको पसंद है। हालेलुया। जाएंगे वही जो उसको पसंद है। ये बात याद रखिएगा अपनी ज़हन में कि यहाँ पर एक कोई ने क्या किया, विश्वास किया और वो उसको पसंद आया और उसका वोट जाता रहा। वो सरदार खुदा को पसंद आया और उसकी बेटी जिंदा हो गई। उस पर कई लोग हंसने लगे, यीशु की बात सुनकर हंसने लगे कि ये मरी हुई है और ये सोई हुई है। किसी तरह कई लोग हंसते हैं, अरे ये देख इबादत करने लग गया, वो ये काकर खत्म नहीं होते, ये खुद इबादत करने लग गया। हंसते जाओ। मैं अफसोस करता हूं उन लोगों पर उस जमाने पर, अगर वो हंसते ना तो अपनी आंखों से जलाल देखते, वो हंस पड़े, वो जलाल नहीं देख पड़े। इसी तरह जो खुदा के लोगों को तंग करते हैं और उन पर तौबत लगाते हैं, वो कभी खुदा का जलाल नहीं देख सकते। खुदा का जलाल देखना है तो अपने विश्वास में कायम रहो। अगर आप चाहते हो कि आप बीमार ना रहो, उसके नजदीक आ जाओ। यिर्मयाह 33 में लिखा, मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा, मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। सच में आप लोग क्रिश्चियन हो? आवाज में आप लोग सच में मसीह हो? यीशु मसीह ने कहा जहां तो यहाँ तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हो जाऊंगा। मैं एक जगह पे, मुझे याद है एक जगह पे क्रूसर था बहुत बड़ा। मैं वहां पे गया, मुझे बैठा दिया उन्होंने कि आपको वेलकम करके पूरे, उन्होंने बहुत इंतजाम किया। मैं वहां पे बैठ गया और 10 आदमी एक जगह पे बैठे हुए, 9 से 10 आदमी हो गए और वो ताश खेल रहे। मैं बुजुर्गों आओ आपको तो हाथी चलिए, खुदा के नाम मेहमान है और नहीं जी अल्लाह की जो बड़ी दर्द होती है। एक ने होगा तो मैं सारे मसीह कहते हाँ जी सारे मसीह। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, पुत्र पढ़नी नहीं होती। तो मैं क्या जी ताश खेलते पे हो कितने पत्ती है? हाँ जी 10 पत्ती। मैं कितों सीखी जी? बस खेलते खेलते आ गई है। और मैं कदे लोग भरिया होंदा ते पढ़नी भी आ जाएगी। कहता अफसोस उस आदमी पर जिसके कारण तुमको ठोकर लगी। यिर्मयाह 16 बाब में लिखा कि जब तू ये बातें उन पर जाहिर करेगा तो वो तुझसे पूछेंगे कि ये पूरी बातें खुदा ने हमारे खिलाफ क्यों गई। कहता यिर्मयाह उनको साफ कह देना कि तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादा ने भी मुझे छोड़ दिया था। जो खुदा को छोड़ देते हैं वो बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं। याद रखो आपकी स्पिरिट अलर्ट रहनी चाहिए। हमेशा शरीर की बात मत मानो। शरीर और शैतान आपको कभी भी खुदा के साथ नहीं मिलने देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो जब हम खुदा के खादमों की जिंदगी में कॉल करते हैं, कोई भी दास जो आत्मा से भरा हुआ है उसकी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण उसे खुदा पसंद आया है और खुदा को वो पसंद आया है। आप अब्राहम को देखो, खुदा ने उसका देश चेंज किया है, उसकी जगह चेंज की है।
आपकी भी खुदा जगह चेंज करना चाहता है, वो आपकी महफिल चेंज करना चाहता है, वो आपके दोस्त बदलना चाहता है, वो आपका पड़ोसी बदलना चाहता है, वो आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। क्या आप कहते हो कि ये कोरी जिसने शिफा पाई है, क्या इसने फिर दोबारा ठंडे बाजू में बैठा होगा? नहीं, मैं नहीं मानता। ये उन लोगों के पास जाकर गवाही दे रहा होगा, देखो उस यीशु ने जिसे तुम बुरे तरीके से एक्सेप्ट करते हो, उसने मुझे छुआ और मैं शिफा पा गया। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सब जानते हैं पर मांगते नहीं है। क्यों? मांगते नहीं सिर्फ 5 सेकंड, 5 मिनट। आपने अपने लिए मांगना है। हालेलुया। अब जब भी सड़क क्रॉस करते हैं, आप हमेशा अपने बच्चे की क्या करते हो? हाथ को पकड़ के जाते हो, इर्द गिर्द देखते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आई और हमें टक्कर ना कर जाए। इसलिए वो कहता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो और मेरी उन राहों पर चलो जो मैंने तुमको दी हुई है, फिर कोई भी शैतान तुझे टक्कर नहीं दे पाएगा। हालेलुया। कोई भी शैतान आपके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। वो यीशु को कहता है कि चल मेरी दिशा पर, मैं तुझे बुलंद करूंगा और कोई आदमी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लोग हो, उसके नजदीक जाओ, वो आपके नजदीक आएगा। ये कोई उसके नजदीक क्या, और बाइबल कहती है तो उसने क्या किया? घुटने टेक लिए। क्या कर लिए? घुटने टेक लिए। और उस सरदार ने भी घुटने टेके। तब भी उसकी बेटी जो मर गई थी वो जिंदा हुई। सबसे बड़ी बात मुझे पसंद आती है कि यीशु सरदार के पीछे जा रहा है उसके घर में। हालेलुया। क्या हो रहा है? यीशु शिगिर्दों को लेकर उस सरदार के पीछे पीछे जा रहा है। आज भी वो आपके साथ चलना चाहता है। उसके साथ जुड़ जाओ, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आप उसको एक्सेप्ट करो, वो आपको एक्सेप्ट करेगा। मैं सच कहता हूं, यूसुफ के भाइयों ने इसलिए उसको बेच दिया कि वो बुलंद नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं, उसके भाइयों को नहीं पता था कि इसका खुदा इसके साथ है। वो अपने बाप से भी ज्यादा अमीरदार आदमी बना। आप भी अपने पड़ोसियों से, आप भी अपने मोहल्ले, अपने नगर से ऊंचे किए जा सकते हो यूसुफ की तरह, अगर आप उससे घुटने टेकर प्रार्थना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। सब बोलो हालेलुया। 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 अगर आपका हालेलुया ऊंचा होगा तो मैं सच कहना, कभी कभार ऐसा किसी ने बोल बैठे होने तब वो जोर से कहने ओए इधर वो कहना मेरे कन्ना च क्यों करना भाई। इसी तरह थोड़ा हालेलुया आमीन ऊंचा बोलना, शैतान दे कन्ना दे विच आवाज पैनी कि चला जा मेरे घर से। देख मैंने आज हालेलुया बोल दिया है, देख आज मैंने कलाम तो सुन लिया है, मेरा खुदा मेरे साथ है, बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैंने उसको अपने जीवन में ले लिया है। एक कुर्सी पर एक जन बैठता है तो मेरे अंदर मेरा खुदा बैठा हुआ है। तो ए शैतान, तू मेरे अंदर नहीं बैठ सकता। ए शुगर, ए बीपी, ए प्रेशर, कोई भी मेरे अंदर नहीं बैठ सकता। मेरे अंदर मेरे परमेश्वर का आत्मा बैठा हुआ है। तो बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सब बोलो बोलो मेरा जीवन बीमारी के लिए नहीं है। मेरा जीवन बीमारी के लिए नहीं है। मैं गवाही देने के लिए चुना गया हूँ। मैं गवाही देने के लिए चुनी है। मेरा जीवन उसकी महिमा के लिए होगा। उसकी महिमा के लिए होगा। और हर वो बीमारी जो शरीर की तरफ से आई है, वो खत्म हो जाएगी। मैं ईमान रखता हूँ, रखती हूँ कि उसके मार खाने से मैंने मेरे घराने ने शिफा पाई है। हालेलुया। मैं एक आदमी का प्रचार सुन रहा, दिल्ली में वो कलाम शेयर कर रहा है और कहता है पंजाब के लोग पता किस तरह हालेलुया बोलते हैं। कहता वो लंबा सारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबा सारा बोलते हैं। कहता इतना लंबा बोलते हैं, कहता वो एक ही हालेलुया के शैतान बच जाता है। आप दानियल को देखो, 3 हफ्ते वो किस में रहा? खुदा में रहा, फास्टिंग में रहा। वो सबसे अलग रहा। आपको भी वो सबसे अलग करना चाह रहा है।
उसके साथ चलो, वो आपके साथ चलेगा। एक मत कहो कि नहीं भाई असि हम सारा दिन काम करते हैं, असि समा कितना कटिए, या तो आप समय निकाल सकते हो। एक दफा मन तो बनाओ। इस घोड़ी ने भी मन बनाया, बीमार नहीं रहा। आप भी बीमार नहीं जाओगे आज यहाँ से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। परसों शाम इसी समय मुझे कॉल आई कनाडा से। एक सिस्टर थी, उसका कार एक्सीडेंट हो गया। जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ तो एक पहाड़ पत्थर के ऊपर उसकी गाड़ी ऐसे टर्न हो गई। और वो मुझको कह रही है कि जब मेरी गाड़ी पहाड़ से टक्कर कर गई और ऊपर वो ऐसे टर्न हो गई है, तो कहती एकदम उस जगह पर उस गाड़ी में बैठे हुए खुदा ने मुझसे कहा कि जल्दी से घर जाकर मेरे फादर को बोल कर। मैं एकदम शॉक हो गया। कहां कनाडा, कहां गुजरा, कहां पर खुदा मेरी अगुवाई कर रहा है। उसने जब कॉल की, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा का अटैक था जो उसको मार देना चाहता था। जब उसके लिए प्रार्थना हुई वीडियो कॉल पे, आज तक वो आजाद है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। आपका खुदा भी आपको तंदुरुस्त रखना चाहता है। इस घोड़ी की तरह ईमान ले आओ, उस सरदार की तरह ईमान ले आओ। आज यहाँ पर बिल्डिंग में, इस चर्च में बैठकर बोलो कि खुदा मेरे साथ चल। मेरे घर में जितने बीमार है, उस सरदार की जिस तरह बेटी मर गई थी और वो जिंदा हुए, आज तू मेरे घर में मेरे साथ चल। कोई भी मेरे घर में बीमारी ना रहे, सारे के सारे आसान हो जाए। कितने तैयार है आज खुदा को अपने घर में लेकर जाने के लिए? उसके बेटे ये सुनो कितने हैं? एक देहाती बड़ा टिल्लाया चक्कर वो चक्कू दे सही हाथ जे परमेश्वर दोबारा लेके आया ना, मैनू तो ਤੁਹਾਡੇ हथ मेरा ईमान है नेक्स्ट सिद्धे ही हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। आप यीशु मसीह के साथ जुड़े, मैं सच कहता हूं, मैं नहीं, मेरा खुदा आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा। बस कुछ नजर आना चाहिए कि वहां पर बैठे हुए खुदा के लोग कुछ। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी आपके लिए, फिक्र मत कीजिएगा। अगर आपको सीखने के लिए आपके मन में है कि मैं वचन सीखना चाहती हूँ, मैं बाइबल सीखना चाहती हूँ, वो भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा सामान। पर आपको ये बात अपने अंदर रखने की जरूरत है कि मेरा जीवन यीशु के लिए है। हालेलुया। आप तैयार हैं यीशु को अपनी जिंदगी में लेने के लिए? आप तैयार हैं? आए अपने हाथों को उठाएं, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, आए खुदा से उसके नाम को अपने जीवन में जलाल पाता हुआ देखिए। और शब्दों परमेश्वर का वचन जो आज आपकी जिंदगी में पूरा होने को है, वो बड़े काम आपकी जिंदगी में करने को है। परमेश्वर तेरा धन्य हो इस वचन के लिए जो तूने खुदावन मेरे होठों से लोगों के लिए बयान किया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों को उठाए। आए आप बीमार है तो अपनी बीमारी वाले हिस्से पे हाथ रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी है तो उसको अपनी आंखों के सामने लेकर आ जाइए। यही मेरे जो वक्त है जिसमें हम खुदावन को पुकारेंगे, इसी ईमान के साथ कि वो हमारे दरमियान उसका वायदा है, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आप अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें, खुदावन जो है वो आपको छुएगा, रूह कुदस आपको टच करेगा, रिलीज करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। हाथों को उठाए, आए अपनी बीमारी वाले हिस्से में हाथ रख लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज जब फास्टिंग में था, मैं और मेरी वाइफ फास्टिंग में थे और मैं दोपहर को बाइबल पढ़ रहा। परमेश्वर ने मुझे एक बहन के बारे में और एक भाई के बारे में बताया कि वो जब तुम उनके लिए प्रार्थना करेगा तो उनकी बीमारियां उनकी जिंदगी से चली जाएगी। और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आज मुझे उनके लिए लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। उनके जिस्म में हमेशा दर्दों का एक जोर रहता है।
परमेश्वर आज उस जोर को खत्म करने वाला है। आज परमेश्वर का जोर उनकी जिंदगी में काम करने वाला है। आए अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। आए अपनी बीमारी वाले हिस्से पे हाथ रख लीजिए। आए बात कीजिए कि आज मैं बीमार नहीं हूँ। आज मैं बीमार नहीं हूँ। मेरा घराना बीमार नहीं है। मैं आजाद हूँ क्योंकि मेरा यीशु कब्र से आजाद हुआ है। अंधेरा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। तेरी अनॉइंटिंग आ जाए तो मैं देख रहा हूँ खुदावंद इस नगर को क्लियर कर रहा है। कर्ज से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ घुटनों के दर्द, सिर दर्द, आंखों के दर्द, शुगर, पेट में बीमारियां, स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा रही है। और आए अपने हाथों को उठाए। आए एक हाथ अपनी बीमारी वाले हिस्से पे रख लिए। और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपको छू रहा है। आए स्वर्ग की तरफ हाथ बुलंद कर लीजिए। आए खुदा को अपना जीवन दे लीजिए। आए उससे बोलिए कि खुदा मेरी बीमारियां जो खुदावंद शैतान ने मेरे जीवन में भेजी हुई है, जो मेरे अंदर एक घर बनाकर बैठी हुई है, आज उसे खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। आज उसे खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। आए अपने हाथों को बुलंद कीजिए। आए अपनी बीमारी को डांट लीजिए। आए आज आप बीमारी को अपने होठों से कमांड करो, हुक्म करो। बाइबल में लिखा है यीशु ने पानी को हुक्म दिया और पानी थम गया, तूफान थम गया आपके बोलने से। आपकी बीमारी, आपका कर्ज, आपकी लाश से यीशु के नाम से थम गया। mighty name of Jesus। I am blessed के कादर नाम में बदलों की मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर बीमारियां आपके अंदर से निकाल रहे हैं। आपके जिस्मों की दर्दें जा रही हैं। तरह तरह के सुपने आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। तरह तरह की परेशानियां आपको छोड़ के जा रही हैं। और मेरे साथ एक बात हो जाओ। परमेश्वर आपको छू रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आए अपने होठों को खोलिए। मैं सच कह रहा हूँ परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। मैं अपनी स्पिरिट में फील कर रहा हूँ आप आजाद हो रहे हैं। अगर आप फील कर रहे हैं तो आप आजाद हो रहे हैं। धन्यवाद हो जीसस ने हाथ उठाओ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। धन्यवाद हो पिता। तेरी मसा है और एक जिंदगी को मिस करना, जिंदगी को बेटा एक जिंदगी को रिस्टोर करते हैं, रिफॉर्म करते हैं यीशु की नासरी से। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, बंद करो। खुदा पाक इसके पीछे रहिए प्लीज। आमीन। दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। खुदा पाक तेरा देख रहा हूं मैं जब बार बार परमेश्वर आप मेरे सामने खड़े हो, बार बार प्रभु मुझे 3 बहनों के बारे में बता रहा। फिर परमेश्वर बोला नहीं पहले तो इसको बुलाओ। मैं जब तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मैं अपनी आत्मा में फील कर रहा हूँ तेरे सर में सर में दर्द रहती है। और पिछले 10 दिनों से वो दर्द तेरे जीवन में जारी है। तेरी कमर, कंधे एक ऐसी तरह खिंचाव में रहते हैं। और मैं आत्मा में क्या देख रहा हूँ कि जो कुछ तू, चाहे वचन है, स्टडी है, किताब है, कुछ भी जब तू पढ़ रही है वो प्लीज, मैं आत्मा में जब देख रहा हूँ कि वो जो भी तू पढ़ती है वो तेरे अंदर अब बैटरी ना वो बिल्कुल स्लिप होता जा रहा है। हाँ के नाम हालेलुया। हालेलुया। आपने मुझे बताया तो नहीं, क्या ये सच है? यह सच है? जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए।